अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन कराम। अभी एक मैंने क्लिप देखा, मैं हैरान रह गई कि ये कादियानी लोग कुरान और इस्लाम की तालीम से कितने दूर है। ये इनका खलीफा है जो अल्लाह के पैगंबरों की अदालत लगा कर बैठा है कि कौन सा पैगंबर अल्लाह को ज़्यादा प्यारा है, कौन सा कम प्यारा। नाज़रीन कराम, अल्लाह ने कुरान में हमें वाज़ेह हदायत की है कि आपने पैगंबरों में तफरीक नहीं करनी, क्योंकि ये खुदा की अथॉरिटी है। और फिर अंबिया के मर्तबे को कम या ज़्यादा करने का इतना घटिया म्यार रखा हुआ है जिससे तमाम अंबिया की तौहीन होती है। अब ज़रा ये क्लिप देखिए। अलीशा, अस्सलाम वालेकुम प्यारे हजूर। मेरा आपसे ये सवाल है कि अहमदी और गैर अहमदी में क्या फ़र्क है? अहमदी और गैर अहमदी में ये फ़र्क है कि हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये पेशगोई फरमाई थी और कुरान करीम में भी सूरह जुमा में लिखा हुआ है कि आखिरी एक ज़माना आएगा आखरीन का, उसमें मसीह मऊद और मेहदी मऊद आएंगे। ठीक है, ये गैर अहमदी भी मानते हैं कि मसीह मऊद और मेहदी मऊद आएंगे। ठीक है, लेकिन वो ये कहते हैं कि मसीह जो है वो आसमान से उतरेंगे। ईसा अलैहिस्सलाम ज़िंदा हैं, नीचे कर लो हाथ। ईसा अलैहिस्सलाम ज़िंदा हैं और आसमान से आएंगे। हम ये कहते हैं कि जो कोई इंसान जो है वो ज़िंदा नहीं रह सकता। अगर किसी ने ज़िंदा रहना था तो हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ज़िंदा रहना चाहिए था ना। अल्लाह ताला को और किसी को प्यारा नबी है तो सबसे ज़्यादा प्यारा तो हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है ना। वो तो ज़िंदा नहीं रहे, वो तो फौत हो गए, तो ईसा किस तरह ज़िंदा रह सकते हैं। और मुसलमानों को हम कहते हैं तुम गलत समझे हो, किसी ने आसमान से नहीं उतरना, ना ईसा ने आसमान से उतरना है और ना मेहदी के साथ मिलके फिर मुसलमानों को हदायत देनी है और ईसाइयों को कत्ल करना है। बल्कि ईसा मसीह और मेहदी एक ही आदमी के दो नाम हैं जिन्होंने मुसलमानों की हदायत देनी है और दूसरे मज़हबों को, ईसाइयों को और दूसरे लोगों को दलील से, आर्ग्यूमेंट से उनको रद्द करना है। ठीक है, उनकी बातों को बताना है कि तुम्हारी सही तालीम ये नहीं जो तुम समझ रहे हो, असल तालीम ये है, और फिर सारों को एक हाथ पे इकट्ठा करना है। अगर किसी को ज़िंदा रहना चाहिए था तो वो हमारे प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम थे। इसको कहते हैं मीठा जहर। बज़ाहिर कितना खूबसूरत जुमला लग रहा है, जिससे बज़ाहिर ये लगता है कि जैसे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तारीफ़ की जा रही है, लेकिन असल में ये अल्लाह के सारे पैगंबरों से दुश्मनी और इनकी तौहीन है। अगर किसी के ज़्यादा देर ज़िंदा रहने से इसकी अज़मत मालूम होती है तो ये कादियानी बताएं, शैतान ज़्यादा अजीम है या मिर्ज़ा कादियानी? शैतान तो आज तक ज़िंदा है और तुम्हारा नबी मिर्ज़ा कादियानी 1908 में मर गया। इस तरह हर वो आम आदमी जिसकी ज़िंदगी किसी पैगंबर से ज़्यादा होती, वो आम आदमी भी मर्तबे में अल्लाह के नबी से बढ़ गया। ये कितना जाहिलाना और दजाली म्यार है। अब इससे अगला झूठ सुने। हम ये मानते हैं कि वो मसीह मऊद और मेहदी मऊद जो आना था वो आ गया और उम्मत में से आ गया, और हदीस भी यही है। हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था कि उम्मत में से आएगा। तो बुखारी में भी ये हदीस लिखी हुई है कि तुम्हारी मेरी उम्मत में से ही आएगा मसीह मऊद और मेहदी मऊद। ठीक है, आपने सुना, मिर्ज़ा मसरूर ने इतना बड़ा झूठ बोला है कि बुखारी शरीफ में यह हदीस लिखी हुई है कि इस उम्मत में से मसीह मऊद और महदी मऊद ने आना है। अगर कादियानी हजरात हमें बुखारी शरीफ से वो हदीस निकाल दे जिसमें ये बात लिखी हुई है कि इमाम महदी और मसीह मऊद ने इस उम्मत में से आना है, तो उसको 1 लाख रुपए नकद इनाम दूंगी। पूरी बुखारी में ना तो इमाम महदी के आने के बारे में कोई हदीस है और ना मसीह मऊद का लफ्ज़ बुखारी में कहीं मौजूद है। ये ज़रा सुने मिर्ज़ा कादियानी क्या कह रहा है। रूहानी ग़ज़ाइयाँ जिल्द 3 पेज नंबर 378। अगर महदी का आना मसीह इब्ने मरियम के ज़माने के लिए एक लाज़म गैर मुनफ़िक होता और मसीह के सिलसिला ज़हूर में दाखिल होता, तो 2 बुजुर्गवार शेख और इमाम हदीस के यानी हज़रत मोहम्मद इस्माइल साहब सही बुखारी और हज़रत इमाम मुस्लिम साहब
صحیح مسلم اپنے صحیحوں سے اس واقعہ کو خارج نہ رکھتے، لیکن جس حالت میں انہوں نے اس زمانے کا تمام نقشہ کھینچ کر آگے رکھ دیا اور حصر کے طور پر دعویٰ کر کے بتلا دیا کہ فلاں فلاں امر کا اس وقت ظہور ہوگا، لیکن امام محمد مہدی کا نام تک بھی تو نہیں لیا، پس اس سے سمجھا جاتا ہے کہ انہوں نے اپنی صحیح اور کامل تحقیقات کی روح سے ان حدیثوں کو صحیح نہیں سمجھا جو مسیح کے آنے کے ساتھ مہدی کا آنا لازم غیر منفک ٹھہرا رہی ہے۔ روحانی غذائین جلد 3 پیج نمبر 406۔ میں کہتا ہوں کہ مہدی کی خبریں ضعف سے خالی نہیں ہیں، اسی وجہ سے امامین حدیث نے ان کو نہیں لیا۔ ناظرین کرام، امامین حدیث امام مسلم اور امام بخاری کو کہتے ہیں۔ اب فیصلہ خود کرے کہ خلیفہ جھوٹا ہے یا ان کا نبی۔ ہمارے نزدیک تو دونوں ہی جھوٹے، فراڈیے، کذاب اور دجال ہیں۔ السلام علیکم۔